ठीक है। तो बेसिकली आज से हम ऊप्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, इसको जी। लिखते हैं कैसे, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं ऊप्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड सिस्टम। प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है क्या आपका? ये फुल फॉर्म होती है क्या? ऊप्स में, ठीक है। तो ठीक है, एक कह सकते हो ना आप, एक तरह से जावा का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्पेशली जी। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आप कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके 4 पिलर्स होते हैं, इसके 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। जी। उसके बाद होता है हमारा इनहेरिटेंस। फिर होता है तीसरा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर चौथा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चारों हम एक एक क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ये चारों हम एक एक क्लास में कवर करेंगे, तो हमारी 4 क्लासेस तो इन चारों टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद जो होगा, आ, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच जाएंगी, जैसे कि सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये करीबन करीबन हमारा पूरा मंथ जो है ना, नेक्स्ट मंथ, ये पूरा हमारा ओप्स पे जाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा हमारा जून मंथ ओप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ओप्स में बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ पर हम एक नई क्लास बनाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही क्लास बना रहे थे, उसके अंदर मेन मेथड वगैरह यूज कर रहे थे, राइट। मेन मेथड से कोड रन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे और एक और क्लास बनाएंगे। एक क्लास के अंदर मेन मेथड रखेंगे, बाकी क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉल करना सीखेंगे, क्लास बनाना सीखेंगे। फिर ठीक है, फिर उस क्लास के मेथड्स को कॉल करेंगे, जैसे हमने मेथड कॉल करना सीखा था ना लास्ट क्लास में, कैसे कॉल करते हैं, जी। ठीक है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक क्लास बनाई है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है इसके अंदर, ठीक है। मैंने एक कार करके क्लास बनाई है, अब मैं कार क्लास का वेरिएबल यूज करता हूँ कुछ, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग करके वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने इसको कलर दे दिया, क्या, रेड दे दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नहीं। इंदर कोई डाउट अभी तक मैंने क्या किया उसमें? कुछ भी नहीं किया, बस नहीं एक मैंने वेरिएबल नहीं। बनाया, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ, मेरे को हम्म। यहाँ पर एक मेथड बनाना है, ठीक है। मेथड के अंदर मेरे को लिखना है कार स्टार्टेड, कार को स्टार्ट करना है मेरे को। तो मैं कैसे बनाऊंगा मेथड? मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मेथड बनाना, राइट। मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक राइट। है। वॉइड वर्ड। लिखूंगा, स्टार्ट लिखूंगा, स्टार्ट। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने स्टार्ट लिखा है, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा मेथड के अंदर, ठीक है। क्या लिख दिया मैं मैसेज में? लिख देता हूँ कार स्टार्टेड, क्या, कार का स्टार्ट। स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट। तो ये हेलो। मेरे पास एक, हाँ हेलो, कुछ बोल रहे थे अंदर आप? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास बना दिया। क्लास क्या होता है? क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का, मेथड का, ठीक है। जैसे कि हम राइट। मेन क्लास बनाते थे, उसके अंदर भी एक मेन मेथड होता था, ठीक है। गेट बंद, एक सेकंड को मैं थोड़ा सा गेट, ठीक है। तो क्लास क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का और मेथड्स किसका? एंड मेथड्स का, वेरिएबल्स। ठीक है। मेथड्स का। मेथड्स। वेरिएबल मेथड्स और मेथड्स। जी। वेरिएबल्स का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये तो मैंने क्लास बना ली, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने क्लास सीख लिया क्या होता है वेरिएबल्स का, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और मेथड्स का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है। अपने इस पैकेज के अंदर एक और क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ कार का मेन है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक कार है। में। यहाँ पर मेन ओके। मेथड है मेरा, ठीक है। मैंने, अच्छा, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जावा शुरू करी थी तो हमने क्या सीखा था? मेन मेथड क्या होता है? जहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है, राइट। विदाउट राइट। मेन स्टार्ट मेथड होता हमारा है। कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये वाला जो क्लास है इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं है,
नहीं है, नहीं, राइट? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं है, ठीक है। और हम इसे बनाने भी नहीं वाले। जी। ये एक क्लास है जावा की, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल है और मेथड्स है। अब एक ये क्लास है जिसके अंदर सिर्फ मेन मेथड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जी। इस वाले क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, इस वाली क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, और इस वाले क्लास के मेथड को भी एक्सेस करेंगे। कहाँ पर? अपनी इस मेन क्लास के अंदर। वो कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं? थ्रू ऑब्जेक्ट। वो कैसे करते हैं? थ्रू ऑब्जेक्ट। थ्रू ठीक है। ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास से दूसरी क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हम्म। टू एक्सेस। अच्छा, जो हम ये जावा में लिंकेज करते हैं, हाँ अगर किसी का आउटपुट, जैसे मैंने कोई वैल्यू डाली और उसका मुझे आउटपुट ये आया और वो आउटपुट मेरे किसी और ऑब्जेक्ट में इनपुट होगा, तो वो ऐसे ही कर देंगे ये लोग। दोबारा बोलो, आप क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे मैंने कुछ क्रिएट किया, हाँ लिंकेज हाँ होता है जैसे, है ना। हाँ जैसे मेरा मॉड्यूल है ऑडिट मॉड्यूल, उसमें हाँ हाँ कंप्लीट हाँ। करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन बनती है, फिर जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन क्रिएट होती है वो रिकॉर्ड, तो पीछे जो है ऑडिट लेवल पे उसके कलर कोडिंग एंड उसके स्टेटस अपडेट होते रहते हैं। तो ये उसी से ही होते नहीं हैं नहीं क्या, नहीं ये नहीं ऑब्जेक्ट नहीं से? नहीं नहीं, ये डिफरेंट अच्छा, चीज़ है। ये वो कुछ और होगा। हाँ, वो कुछ ठीक और। है। वो आप कोई फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हो। जनरली होता क्या है, जैसे हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वो सारी हम्म। चीज़ें हो सकती है जो आपने बोला, वो भी हो सकती है अगर आपका प्रोजेक्ट गिट वगैरह पे हो तो, ठीक है। बट ओके। होता क्या है, हम सब एक ही कोड बेस पे काम करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि एक ही कोड बेस पे ठीक है। काम ठीक करते है। हैं। तो हमारे पास, आपके पास अगर ये क्लासेस है तो ये क्लासेस तनुश्री के पास भी है। आप जो चीज़ें बनाते हो वो तनुश्री नहीं बनाती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जी। ओके। कि कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने ऊप्स पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ऊप्स का पहला टॉपिक होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लास सीख लिया, क्या होता है क्लास? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? वेरिएबल्स एंड मेथड। उसके बाद वेरिएबल मैंने क्या एंड करा? मेथड्स। हाँ, उसके बाद मैंने एक दूसरी क्लास बनाई। मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक क्लास से दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे देखो। सबसे पहला रूल होता है कि आपकी क्लास सेम पैकेज के अंदर होना चाहिए। ये दोनों क्लास सेम पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो हम्म। एक क्लास से दूसरी क्लास को एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपकी क्लास सेम पैकेज के अंदर नहीं होती बट सेम प्रोजेक्ट के अंदर होती, तो हमको पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करा, मतलब यहाँ पर हमें मतलब बेसिकली इंपोर्ट का कोड लिखना पैकेज। पड़ेगा, पैकेज का। हाँ, या तो ओके। आप पैकेज का नाम लिख दो, या तो एक तरीका होता है हम्म। जिससे हम पूरा इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम उस तरफ नहीं जाते हैं, अभी हम इसी तरह ही रहते हैं, ठीक है। एक ही पैकेज के अंदर हमारी क्लास है, ठीक है। क्योंकि जस्ट अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास हाँ। है, तो अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए एक क्लास से दूसरे क्लास के वेरिएबल को, मेथड को कैसे आप एक्सेस करोगे? सेम पैकेज के अंदर होनी चाहिए क्लास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। टू एक्सेस अदर क्लास मेथड एंड वेरिएबल वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। जी। राइट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में, राइट। 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 स्टैटिक को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, नॉन स्टैटिक के लिए क्या करते थे हम? नॉन ऑब्जेक्ट स्टैटिक था। बनाते थे, राइट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते बना थे। के उसको कॉल ऑब्जेक्ट कैसे करते थे। बनाते हैं? ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हाउ टू बट क्रिएट, याद नहीं। हाँ, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीडियो भी मैंने आपको दी थी, आप लोग वीडियो पे भी एक बार जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टैटिक नॉन स्टैटिक का डिफरेंस पता होगा, हम्म। उसमें मैंने आपको रिटर्न कीवर्ड भी बताया था, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं, जिस भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या लिखते हैं? उस क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास। ठीक है। क्लास का नेम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट का नाम। जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिखोगे, एनीथिंग इज इक्वल्स टू न्यू लिखते हो। जी। फिर आप क्या लिखते हो? वापस से क्लास का नेम लिखते हो। वापस से क्या लिखते हो? क्लास का नेम लिखते हो, ऐसे। तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, राइट। obj1 इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसी चीज को फॉलो करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ आप। कैसे बनाओगे? क्लास का नाम क्या है? कार। कार, ठीक है, ठीक है। इंदर क्लियर है ये? जी। क्लियर। ठीक है, क्लास क्लास का रूम नाम कहाँ क्या है? है? कार। अब ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लो आप, ob1 रख लो, एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या? हम्म। न्यू। न्यू। न्यू, यस। न्यू के बाद फिर क्या क्लास लिखना है नेम मेरे फिर को? कार। वापस से क्लास नेम, वापस से क्लास नेम क्या?
कार। कार। ठीक है, ये वाला सिंबल और टर्मिनेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट बन ऑब्जेक्ट। के तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OB1। क्या नाम है, OB1। 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 हाँ एग्जैक्टली, OB1। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या लिखा था, टू एक्सेस अदर क्लास मेथड एंड वेरिएबल वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट से न्यू, मतलब ये जो क्लास है हमारा, इसके अंदर के वेरिएबल्स को और मेथड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे OB1, अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लिखेंगे। ठीक है, OB1, OB1 डॉट, अगर हमको क्या चाहिए, अगर मेरे को चाहिए क्या, कलर यूज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उस क्लास के अंदर वैल्यू थी, जो उस क्लास के अंदर इसकी वैल्यू सेट थी, वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया इस क्लास के अंदर, मैंने वहां से इसकी वैल्यू को कैच किया। राइट, जी। गॉट इट, इंदर ये समझ आया आपको। कलर सर ये हम्म। नहीं समझ आया। मैंने देखो तनुश्री फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना कि कोई भी दूसरी न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया ना मेथड पहले। और, हाँ मेथड और वेरिएबल हाँ को न्यू एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट तो ये समझ में आया सर। ये समझ आ गया, प्रिंट ऑब्जेक्ट सर कह रहे ऑब्जेक्ट बनाना समझ हाँ आ गया। जी। तो मैंने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट से उस वाली क्लास के वेरिएबल को कॉल किया। इस वाली क्लास का वेरिएबल क्या है, कलर का है। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड कॉल कलर। करना है, स्टार्ट मेथड कॉल करना है, तो आप कैसे कॉल करोगे, सेम तरीका, स्टार्ट मेथड। देखो कलर, स्टार्ट मेथड के अंदर क्या प्रिंटेड है, कल कार स्टार्टेड। राइट, स्टार्ट मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कार हम्म। स्टार्टेड। अगर मेरे को ये वाला कार मैसेज स्टार्ट। प्रिंट करवाना है, स्टार्ट कराना है कार को यहाँ से, तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा स्टार्ट मेथड। कैसे कॉल करूंगा तनुश्री आप बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा OB1, फिर यहाँ पे डॉट लिखूंगा, और मेथड का नाम क्या है, यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कॉल कर दिया। स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाली क्लास में जाएगा और इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड चल जाएगा। जब ये मेथड चलेगा तो ये मेथड क्या प्रिंट करा देगा, कार कलर। स्टार्टर। कार स्टार्टेड। तो हमारी मेन क्लासेस में क्या प्रिंट हो जाएगा, कार स्टार्टेड। हमारी मेन क्लास में कार स्टार्टेड स्टार्टर। हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो गए ना, हाँ, ठीक है। ऊपर वाला भी कॉल हो गया और नीचे भी कॉल। ठीक है। तो जी। आप लोगों ने ये चीज सीख ली, जी। कैसे एक क्लास से दूसरी क्लास के वेरिएबल को कॉल करते हैं, कैसे एक क्लास से दूसरी क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, ये चीज आपने सीखी। बस मैंडेटरी यही है, पैकेज सेम में होनी चाहिए वो क्लास पैकेज ना। से होना चाहिए, हाँ। ठीक है, तनुश्री कोई डाउट इसमें आपको। अभी तो नहीं है सर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर इंटरव्यू में सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, जैसे सर क्या पूछे जाएंगे इसमें से। सब अभी तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो यही इन्हीं से ही पूछा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऊप्स का। अगर मैं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ ना अभी, तो मेरे से भी यही सारी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब भी मेरा इंटरव्यू होगा तो कम से कम राइट। आधे घंटे के, अभी रिसेंट में मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, यहाँ तक कि पहले भी मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे, उन सब में मेरे से ऊप्स की चीजें सारी पूछी जाती है। तो मेरे से पूछी जा रही है, फ्रेशर्स से तो नहीं पूछी जाती, बट आप लोग जाओगे तो आप लोगों से भी पूछी जाएंगी। ऊप्स के बिना कोई बंदा आपको राइट। सिलेक्ट नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल कॉल किया। ठीक है, ठीक जी। है। अच्छा, अब आप लोग बताओ, मैंने यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हटा दी, मैंने यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हटा दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम्म। कार स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कार स्टार्टेड, उसके बाद प्लस करके यहाँ पे ये वेरिएबल प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, कलर। कलर। ठीक है, ठीक कर अब मैं क्या रहे करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मेन मेथड पे, तो डेफिनेटली इस कलर के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ओबीजे डॉट स्टार्ट प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ओबीजे डॉट स्टार्ट हम्म। प्रिंट करता हूँ, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा। स्टार्ट मेथड क्या प्रिंट करेगा, कार स्टार्टेड। कार स्टार्टर। बाद कलर, कलर के अंदर बस वैल्यू क्या कलर। है, नल, कुछ भी नहीं है। राइट, नल है। नल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले जी। वो देखेंगे, कार स्टार्टेड नल।
ठीक है, क्योंकि कोई भी कलर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ओके। है। उसके बाद जी। अब आप क्या अच्छा, करो उसने यहाँ पे। उसको प्रिंट किया नल वैल्यू। हाँ एग्जैक्टली। मुझे लगा शायद हाँ ब्लैंक करेगा मुझे। हाँ ठीक है। कार स्टार्टेड इन्होंने नल प्रिंट किया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको जो आपका वेरिएबल है ना यहाँ पर, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है। इस वेरिएबल के अंदर क्या करना है, राइट। वैल्यू असाइन करनी है। कलर की वैल्यू असाइन करनी है। कहाँ से असाइन करनी है, यहाँ से असाइन करनी है। ओके। ओबी। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, डॉट लिखोगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, कलर। फिर कार। इसके अंदर वैल्यू दोगे। ओके सॉरी, कलर इसके कलर। अंदर वैल्यू दोगे क्या, रेड। रेड। ठीक है, आपने रेड वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब आपने मेथड कॉल किया ओबीजे डॉट कलर रेड, तो ये कोड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर कलर की वैल्यू साइन कर देगा रेड। ठीक है। फिर जब रेड। ये कोड नीचे चलेगा तो ओके। यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा कार स्टार्टेड और रेड। ठीक है। अब मैं ये वाला कोड आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है। रेड है। जी। ओके। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या सीखा अभी, ऑब्जेक्ट बनाने का वाइसी फायदा क्या वर्सा भी होता हो सकता है। है। हाँ वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। नहीं वाइसी नहीं, नहीं वाइसी वर्सा का मतलब आप इस वाली क्लास में कह रहे हो क्या। मतलब मैंने ये इसमें कलर नहीं देकर न्यू वाले में कलर दे दिया, न्यू ऑब्जेक्ट में। तो वो उसको पिक कर दिया ना उसने पुराने से। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैं ये कह प्रिंट कर रहा दी था। उसकी वैल्यू हाँ कलर की। हाँ। तो मैं भी ये कह रहा था, आपने क्या सीखा अभी, कि इससे फायदा क्या है, इस तरीके से फायदा क्या है। इस तरीके से फायदा ये है कि हम कोड एक ही बार बनाएंगे। हमने कोड सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाया, हम उसको यूज जितने राइट। मर्जी उतने बार कर सकते हैं। अब मेरे को रेड कार नहीं चाहिए, मेरे को येलो चाहिए। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर येलो लिख सकता हूँ, या फिर नीचे एक और ऑब्जेक्ट बना के, या फिर यही ऑब्जेक्ट पे दोबारा मैं उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकता हूँ। यस। राइट। हाँ, दोनों कर अच्छा। सकते हैं। दोनों अगर कर सकते नया बनाएंगे तो वो कोड ऊपर से नीचे चलता है, वो उसको अपडेट कर देगा हैं। हाँ। नहीं येलो को। अपडेट नहीं, नहीं ऊपर से नीचे चलता है, बट मैं नया ऑब्जेक्ट एक बनाता हूँ, ठीक है। हम्म। फॉर एग्जांपल कार, इसका नाम मैं रख देता हूँ OB2 अप इज टू इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है। का। एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने क्या वैल्यू प्रिंट कराई थी, कलर की येलो और स्टार, ठीक है। येलो। अब मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट से येलो की जगह रेड प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। OB2 कर दो। अच्छा, इसमें दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, दो दो ऑब्जेक्ट वैल्यूज बन प्रिंट होंगी, राइट। जाएंगे, दो वैल्यू प्रिंट होगी एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमारा क्योंकि कोड, ऑब्जेक्ट हाँ ही चेंज हो गया। हाँ देखो हमारा कोड क्या रीयूज हो गया, राइट। हमने हम्म। कोड वहां पर एक ही बार बनाया, बट यहाँ पर हम कोड को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो आप लोगों ने फायदा देखा होता क्या ओके। है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का फायदा क्या होता है, इस तरीके से फायदा क्या होता है, राइट। राइट। मतलब मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअल में अभी मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऑटोमेशन में क्या यूज कहाँ होगा। यूज वो होगा। हो सकता है वो आगे हाँ हाँ हाँ। फ्यूचर में डेफिनेट नो ये डाउट देखो, समझ हाँ में आएगा कि। ऑटोमेशन पे ये बहुत ही जगह यूज होगा, इसके बिना आप कोई भी लाइन नहीं लिखोगे। हम जितना भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करते हैं ना, सारे पेज को मतलब बेसिकली मैक्सिमम सारे पेज के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही काम करते हैं। हम्म। बिना किसी भी पेज का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं करोगे। तो ठीक है, ऑटोमेशन पे जब हम आएंगे तब हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। हाँ, उस समय शायद क्लियर होगा कि क्यों ये हाँ ठीक है। लॉजिक हमें ये सीखा तो था, अभी हमने क्या बहुत ही इसका यूज बेसिक है। सीखा है कि क्लास क्या होती है, और क्लास के अंदर एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर दूसरी क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, दूसरी क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। जहां तक कोई डाउट आपको अभी तक, राइट। नहीं, अभी तो नहीं है। तनुश्री एंड इंदर, आपको यहाँ तक कोई नहीं डाउट। नहीं नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है ग्रेट, अभी तक कोई डाउट नहीं है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, हमने कलर असाइन किया, फिर हमने स्टार्ट एंड स्टॉप किया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें हमने दो चीज देखी, एक तो हमने वेरिएबल को एक्सेस करना सीख लिया, एक हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना सीख लिया, ठीक है। ठीक है। राइट। ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई भी टास्क दूंगा, अगर मैं बोलता हूँ कि एक क्लास बनाओ इंदर बर्ड का, फिर बर्ड क्लास के अंदर चार पांच बर्ड्स के नाम हम्म। लिखो, ठीक है। फिर सबकी फंक्शनैलिटी लिखो, जैसे बर्ड इज ओके। फ्लाइंग, ओके। उसके बाद दूसरा एक बनाओ कि ओके। बर्ड इज वॉकिंग, फिर तीसरा मेथड बनाओ बर्ड इज रनिंग, राइट। फिर वो सारे मेथड को अपने मेन क्लास से ओके। कॉल करो, तो आप कर लोगे, राइट। ऑब्जेक्ट बना के ठीक कर है। लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है ग्रेट।
तो ये तो हमने सीख लिया जैसे क्लास अभी एक क्या बना होती है, सो। हाँ हाँ, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। जब भी एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो मेथड को एक्सेस करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम्म, कैसे करते हैं, थ्रू द ऑब्जेक्ट, कैसे करते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट। बट टू द अगर, ऑब्जेक्ट। हाँ, बट अगर ये मेथड स्टैटिक होता, बट अगर ये मेथड स्टैटिक होता तो कैसे करते, हम्म। ठीक है। अगर ये मेथड तो स्टैटिक डायरेक्टली होता तो कैसे करते, कैसे करते इंदर एंड तनुश्री, पहले ये तो लास्ट एक क्लास एक में मैंने वैल्यू आपको देते बताया हैं। था। पहले मैंने आपको ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी ना, हाँ बताई थी। स्टैटिक स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक हम्म, मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक नहीं मेथड होती, वो को, डायरेक्ट हो हाँ जाता है। हाँ, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बट आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कॉल किया स्टैटिक मेथड को, ठीक है। ये है स्टैटिक मेथड, ठीक है। हम्म। हमारा मेन मेथड हमेशा स्टैटिक होता है, और ये भी मेन स्टैटिक, मेथड है। ठीक है, ये भी स्टैटिक मेथड है जो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर भी ऑब्जेक्ट बनाया, फिर भी मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। मैं इसको उनको चलाता राइट। हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड कॉल हो जाएगा, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड कॉल हो गया, दोनों बार मेथड कॉल हो गया, कार स्टार्टेड, कार स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है ऑब्जेक्ट से भी करने में। बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल करो, कॉल। स्टैटिक मेथड को राइट। डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। डायरेक्ट जब वो सेम क्लास में होता है ना, जब वो सेम क्लास में होता है तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बट जब वो डिफरेंट हम्म, क्लास में होता है, जब वो डिफरेंट क्लास में होता है, तो स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते ऑब्जेक्ट। हैं, सबसे पहले आप लिखते हो क्लास नेम, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, ओके। क्लास नेम डॉट मेथड नेम, या फिर वेरिएबल नेम, या तो मेथड नेम जी। या तो वेरिएबल नेम, ठीक है। क्योंकि दोनों में से एक। अगर मेथड कॉल करना है तो मेथड नेम, अगर वेरिएबल कॉल करना है तो वेरिएबल नेम, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर मेथड कॉल करना है, मेरी आवाज मेरे को इको हो रही है, ये OB1 डॉट, सॉरी OB1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिखूंगा, किसी के एंड से मेरी आवाज इको हो रही है, अगर आप म्यूट पे हो जाओ ना 1 मिनट के लिए, मैं ठीक, बताऊँ। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, देखो, अब मैंने जो बात बोली है उस बात के हिसाब से स्टैटिक मेथड है, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है मेरे पॉइंट के हिसाब से। अब मेरे को बताओ कैसे कॉल करूंगा मैं इसको, आप दोनों मेरे को बताओ कैसे कॉल करूंगा। मैंने आपको बताया स्टैटिक से स्टैटिक डायरेक्ट कॉल होता है, कैसे, क्लास नेम जी। डॉट मेथड नेम। तो क्लास नेम क्या है, इस क्लास का नाम क्या है, कार, आर कार, ठीक है। तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम, व्हाट इज द मेथड नेम, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट। स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा, ओके। कार स्टार्टेड, ठीक है। और सिमिलरली, स्टार्टेड। सिमिलरली अगर मैं इसको भी स्टैटिक बना दूं, अगर मैं इसको भी स्टैटिक बना दूं तो क्या होगा, स्टैटिक। कलर हुआ नहीं। स्टैटिक एस छोटा है टू ना। कलर। एस एस छोटा है ना उसका। हाँ, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं कलर का क्या कर सकता हूँ, कलर को कॉल कलर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, सिंपल क्लास नेम, क्लास नेम क्या था, कार डॉट कलर, कोई भी डॉट। वैल्यू असाइन कर दो कलर। उसको, ठीक है, कोई भी वैल्यू असाइन कर दो स्ट्रिंग की, ब्लू। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक, करेक्ट को। ठीक है। हम्म। तो आप दोनों मेरे स्टैटिक को बस। एक्सप्लेन कर पाओगे, अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्या डिफरेंस सर? बिटवीन, ओके। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में स्टैटिक। क्या डिफरेंस है, आई थिंक मैंने जितना स्टैटिक आपको करा मेथड वी दिया कैन इतना कॉल बहुत, डायरेक्टली। एग्जैक्टली स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट द ऑब्जेक्ट राइट। नॉन क्रिएशन, नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। स्टैटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट राइट। बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डालना ठीक वी है, नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, पड़ेगा। यही पॉइंट आपको इंटरव्यूअर को बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ओके। क्वेश्चन ये आता ओके। है
कि ये अगर स्टैटिक मेथड है तो क्या स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं? ये वेरिएबल क्या नॉन स्टैटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएबल यूज करता हूँ, अगर मैं राइट। यहाँ पर ये वेरिएबल यूज करता हूँ, तो क्या आप यूज कर सकते हो स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल? नहीं यूज कर सकते। आपको नहीं। स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं कर स्टैटिक सकते, उसको वैल्यू ही नहीं मिली। हाँ, एग्जैक्टली exactly. जब आप इसको स्टैटिक बता दोगे तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, हम्म। कि स्टैटिक मेथड के अंदर हमेशा क्या यूज होगा? स्टैटिक वेरिएबल यूज होगा, स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक नहीं, वेरिएबल्स होगा। स्टैटिक मेथड के और अंदर क्या यूज नॉन होगा? और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैट स्टैटिक वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक नॉन नॉन हाँ, स्टैटिक मैं स्टैटिक यही कह वेरिएबल, रहा एक हूँ, और नॉन मेथड स्टैटिक बना है। लो, एक और मेथड बना लो, void start one, ठीक है। राइट। यहाँ पर आप ये यूज करो कलर, ठीक है, ठीक है। नॉन स्टैटिक के अंदर, ये रन नहीं करेगा स्टैटिक इसका नहीं, नहीं कोड। स्टैटिक नहीं, नहीं रन करेगा ये। आप स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल या फिर नॉन, सॉरी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं रख सकते। बट आप ये स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक भी रख सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी रख सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पर जी। वैल्यू असाइन कर दी ना कार डॉट कलर की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये वाला मेथड कॉल करना है। कौन सा मेथड कॉल करना है? ये वाला मेथड। हम्म। ये कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक मेथड है। तो ये कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास राइट। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ओ, सॉरी, राइट है। OB1 लिखा मैंने, OB1, क्या नाम है, OB1 है ना, OB1 OB1 डॉट, कौन सा वन मेथड था? स्टार्ट वन, डॉट स्टार्ट वन, ठीक है, स्टार। ठीक है। तो आप देखोगे कि ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पिंक प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पर मैंने पिंक प्रिंट कराया था, राइट। स्टार्ट वन मेथड के अंदर मैंने क्या किया था? कलर प्रिंट कराया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैटिक के, हाँ, मतलब स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक स्टैटिक, हाँ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हाँ, नॉन और स्टैटिक नॉन मेथड के स्टैटिक के अंदर, अंदर हम नॉन स्टैटिक भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली स्टैटिक और भी। स्टैटिक, स्टैटिक। हाँ, ठीक है। ठीक है, नॉन के अंदर दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक ही होगा। स्टैटिक के राइट। अंदर स्टैटिक हो सकते हैं। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कैसे करना है? ऑब्जेक्ट से। डॉट। नॉन ऑब्जेक्ट्स स्टैटिक, क्रिएट हाँ, करके एग्जैक्टली exactly. और स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करना है? दो तरीके से, डायरेक्ट। आइदर ऑब्जेक्ट करके या फिर डायरेक्ट। डायरेक्ट करने का फॉर्मेट क्या हाँ, होता है? डायरेक्ट करने का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले क्लास नेम, फॉर्मेट फिर मींस। आप डॉट लिखोगे, सिंटेक्स। ओके। सिंटेक्स राइट क्या राइट। होता है? हाँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्लास नेम, फिर आप डॉट लिखोगे, फिर अपना क्लास नेम मेथड या डॉट फिर वेरिएबल नेम। मेथड। राइट। मेथड नेम या फिर वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन लेकिन आप कह रहे हो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि स्टैटिक को डायरेक्ट ही कॉल किया जाए, राइट? हाँ, स्टैटिक को डायरेक्टली कॉल, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है ना, यहाँ पर देखो आप, अच्छा वो हटा दिया क्या मैंने? अच्छा यहाँ लिख रखा है मैंने, नहीं, यहाँ पर दूसरे देखो में लिख लिखा रखा है है ना तुमने। मैंने, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ये तरीका हम्म। होता है, राइट। नेम डॉट मेथड नेम। ठीक ठीक है। स्टैटिक को कैसे कॉल करोगे आप, है। और नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करोगे आप, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हाँ, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है जवाब। ठीक है। हम्म। तो हमने ये आपका एक एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आज कवर कर लिया, ठीक है, ओके। ठीक है। जो कि आई थिंक पूछा ही जाता है मैक्सिमम लोगों से, शायद हमसे ही पूछ लिया जाए, अच्छा। ठीक है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। जी। तो अब मैं आप लोगों को ना कुछ ठीक है। प्रैक्टिस के लिए चीजें दूंगा, जैसे कि मैं दो तीन क्वेश्चन दूंगा हम्म। आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लास दूंगा, या तो आप अगर क्वेश्चन टाइप करो, मैं एक बार बोलता हूँ इंदर, आप टाइप करोगे क्या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन? मैं करता हूँ, व्हाट्सएप पे करूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे आप टाइप कर एक दो मिनट। क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।